स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के अमरोहा में एनआईए की छापेमारी से जुड़ी खबर से। अमरोहा के सैदपुरा गांव में छापेमारी हुई है। 26 दिसंबर को अमरोहा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में यूपी एटीएस की टीम भी लगातार शामिल है। यूपी के अमरोहा में एनआईए की छापेमारी हुई है और एनआईए ने इस छापेमारी में सैदपुरा गांव में अपनी छापेमारी को आज अंजाम दिया है। 2 तारीखें 26 दिसंबर को अमरोहा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आज फिर 1 जनवरी पहली तारीख नए साल की और आज भी एनआईए की टीम एटीएस की टीम के साथ अमरोहा पहुंची हुई है। लगातार एनआईए दावा कर रही है कि उसने आतंकी संगठन, आतंकी संदिग्धों का एक बड़ा मॉड्यूल खोला है। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं एनआईए टीम की छापेमारी की। जो भी लीड मिली है उस लीड पर आगे बढ़ते हुए छापेमारी की गई है। राशिद और सईद अहमद नाम के 2 भाइयों को 26 दिसंबर को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए का दावा था कि ये एक आतंकी साजिश रच रहे थे और उनसे मिली लीड के आधार पर आज दावा कर रही है कि वो एनआईए अमरोहा में छापेमारी करने पहुंची है। विजय मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। विजय, दूसरी बार कुछ ही दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार एनआईए की टीम के साथ अमरोहा पहुंची है। कितनी ज्यादा लीड्स मिली है, कितनी ज्यादा डिटेल्स हैं और इस छापेमारी में किस बात पर ज्यादा ध्यान दे रही है एनआईए और एटीएस की टीम? विजय से संपर्क साधने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें आप अमरोहा के उसी जगह से देख रही हैं जहां एनआईए की टीम और एटीएस की टीम पहुंची है। एनआईए का दावा है कि हर्ब इस्लाम सर का ये आतंकी रहे हैं। सभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संपर्क में थे। एनआईए का दावा है कि बड़े आतंकी हमले की एक तैयारी थी जिसको चलते उसने छापेमारी की। हर्ब इस्लाम संगठन से ये सभी लोग जुड़े थे। 10 लोगों की गिरफ्तारी है अब तक। एनआईए ने यहां दावा किया है कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हमले की तैयारी थी। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार अमरोहा में एनआईए और एटीएस की टीम, लीड्स क्या थी, डिटेल्स क्या थी, आखिर अमरोहा को ही पिन पॉइंट क्यों किया गया? देखिए, अमरोहा को पिन पॉइंट करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्हें हथियार की जो सप्लाई थी वो कहाँ से मिली थी। मतलब कहाँ पर ये हथियार, इन्हें रॉकेट लॉन्चर या फिर इस तरह के बम या इस तरह के रिमोट कंट्रोल बम, इस तरह की स्विचेस, घड़ियां, इन्हें कहाँ से मिली जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी अपनी कार्य योजना को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों भाइयों की वो पूरी फैक्ट्री थी और सिर्फ इन्हें ही नहीं, सिर्फ 10 मॉड्यूल्स को ही नहीं, बाकी कई मॉड्यूल्स को ये गन्स और इस तरह के हथियार सप्लाई करने का मामला भी इसमें सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि जो इन 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी कमर जो है वो आतंकियों की यहाँ पर तोड़ी गई है। क्योंकि जिस तरह की पूरी जानकारी एनआईए के जरिए से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये वही पूरी फैक्ट्री है जिसके जरिए से कई मॉड्यूल्स को ये सप्लाई करते थे, कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ये हथियार यहाँ से भेजते थे। तो एक बड़ी कामयाबी एनआईए के हाथ लगी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और यहाँ पर छापेमारियां हो सकती है, कई और ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं जो इनके हाथ से इस तरह के हथियार ले गए हैं या छोटे छोटे हथियार उन्होंने लिए हैं और वो घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना ही बना रहे हैं। तो एक बड़ी कामयाबी एनआईए के हाथ लगी है। हालांकि वो 10 गिरफ्तारियां इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये 2 गिरफ्तारियां महत्वपूर्ण है। जो 3 दिसंबर को सियाना में हुई घटना के क्रम में कलवा और राजीव नाम की एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी गिरफ्तारी सैदपुर मोड़ से की गई है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये फैक्ट प्रकाश में आया है कि इसी ने कुल्हाड़ी से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पे वार किया था और उसके बाद ये सब घटना घटित हुई थी। तो एक प्रमुख अपराधी था जिसकी गिरफ्तारी की गई। तो सर इसके जो हथियार कुल्हाड़ी कहाँ से? कुल्हाड़ी, उसमें जो प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी जिसपे वो पेड़ काट रहा था और बाद में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त दिखाई जा रही हैं अमरोहा से, जहां पर एनआईए की टीम एटीएस के साथ पहुंची हुई थी। विजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मोहित ओम भी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, लगातार एनआईए दावा कर रही है कि जितना कुछ भी सामान मिला है और जो कुछ भी यहां से मिला है उसके चलते ये लोग एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे, जो एनआईए का लगातार दावा है। तो क्या एनआईए के दावे को देखते हुए माना जाए कि ये लोग दरअसल एक इस तरीके से काम कर रहे थे कि ये पूरे प्लान को अमली जामा तो पहना ही रहे थे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और लोगों तक हथियार पहुंचाने का भी काम कर रहे थे?
बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से पूरा नेक्सस सामने निकल कर आ रहा है तो अपने आप में काफी खतरनाक सा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने बताया था कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में एक बड़ी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे ये लोग, या तो ये सीरियल ब्लास्ट करते दिल्ली के अंदर या कोई फिदायीन हमला करते। जिस हिसाब से ये सामान निकल के सामने आ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से इनकी प्लानिंग थी। इसलिए एनआईए ने सिर्फ एक बार गिरफ्तारी करके एनआईए नहीं रुकी है, एनआईए की टीम लगातार दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर और यूपी के अमरोहा के अंदर लगातार रेड डाल रही है और लगातार रिमांड पे लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर जो भी एनआईए को मिल रहा है उसी जगह पे एनआईए रेड कर रही है और एनआईए को लगातार सफलता मिलती जा रही है। और इसी कड़ी में 2 लोगों को और हिरासत में अमरोहा से लिया गया है और अब ये रेड अभी भी नहीं रुक रही है, कंटिन्यू हो रही है। अभी जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम में बताया जा रहा है कि वो भी जाफराबाद के अंदर मौजूद है और वो भी उस जगह पे भी रेड कर रही है। यानी जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो छापेमारी अमरोहा में चल रही है, इससे मिल रही लीड्स लगातार एजेंसियां एक दूसरे से साझा भी कर रही हैं और शायद उसीलिए कि देश के दूसरे हिस्सों में भी, मैं दिल्ली की खासतौर पर बात करूंगा, यहां भी स्पेशल सेल एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से जो सारी एजेंसियां इस वक्त काम कर रही है तो कहीं ना कहीं एजेंसियों के हाथ तक बड़ा इनपुट था और उस इनपुट के आधार पे ही ये पूरा काम हो रहा है। जिस तरीके से एक आतंकी अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया था, उस अलर्ट के चलते ही सारी एजेंसियां दिल्ली के अंदर एक्टिव हो गई थी और उसके बाद से ही ये छापेमारी शुरू हुई है। छापेमारी के बाद एनआईए को बड़ी सफलता मिली है जिसमें 10 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। मोहित, हम लगातार अपने दर्शकों को इस वक्त वो जानकारियां दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि राशिद सईद पर एनआईए के दावे क्या हैं। ये दोनों भाई आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, इन दोनों की फैक्ट्री में रॉकेट लॉन्चर तैयार किए जा रहे थे। ये एनआईए के दावे इन दोनों भाइयों की जिनकी अमरोहा से गिरफ्तारी हुई और आज जिनके घर पहुंची हुई एनआईए की टीम एटीएस के साथ, घर से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हुए हैं और इन दोनों का संपर्क मौलवी मुफ्ती सोहेल से था जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जाता है। ये मौलवी अमरोहा में रहने वाले लोगों को इस गिरोह में शामिल भी कर रहा था लगातार, ऐसा एनआईए का लगातार दावा है और शायद उसी के चलते महज 2 हफ्ते के अंदर इतनी ज्यादा छापेमारी की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और एनआईए के दावे की माने तो एक बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ दिया गया है। क्या मोहित ये माना जाए जो आपके सूत्र दिल्ली पुलिस में है या बाकी जगह पर है या गृह मंत्रालय में है, क्या वो मान पा रहे हैं कि एक बड़े गिरोह को, बड़े मॉड्यूल को तोड़ा गया है और अभी उसकी और कड़ियां जोड़ी जानी बाकी है, लिहाजा ये छापे जारी हैं? बिल्कुल राजीव, मैं अगर इन दोनों लोगों के बारे में आपको बताऊं, ये दोनों राशिद और जो शहीद दोनों भाई हैं, ये इनकी इस्लाम नगर जो अमरोहा का वहां पे एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को सील किया। जब फैक्ट्री में एनआईए की टीम पहुंची थी, करीब 10 घंटे वहां पर रेड डाली गई, तो उस 10 घंटे के अंदर एनआईए के हाथ में काफी सामान वहां से मिला था, उसके फैक्ट्री सील की गई। उससे थोड़ी दूर पर जाकर सैदपुर गांव था, सैदपुर गांव में जब हमारी टीम वहां पहुंची थी, हमने पूरे वहां पर पड़ताल की थी, बताया था इन दोनों भाइयों को वहां पे काफी इनोसेंट बताया जा रहा था, लेकिन इनकी दुकान के अंदर जो दुकान सैदपुर में थी वहां से रॉकेट लॉन्चर मिला था और उस दुकान को वहां पे सील किया गया था। और एनआईए का शक था कि उन दोनों भाइयों के कांटेक्ट में और भी लोग हैं जो मोहम्मद सोहेल के कहने पे यहाँ पे आईएसआई से जुड़ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो इनको पूरा नेक्सस को तोड़ा गया है, वो अपनी एनआईए अपनी पीठ जोर थपथपा रही है और थपथपाना भी चाहिए, क्योंकि इसको एक बड़ा रैकेट माना जा रहा है कि आईएसआई मॉड्यूल, जो नया मॉड्यूल था जो हिंदुस्तान में तैयार हो रहा था, उसको अब पूरे तरीके से ब्रेक कर दिया गया, उसको वहीं पर रोक दिया गया है। लगातार मोहित बता रहे हैं कि एक ऐसे आतंकी हमले को रोक दिया गया है, एक मॉड्यूल को ब्रेक कर दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार जारी हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित ओम यहां पर तमाम जानकारियां दे रहे हैं। विजय, आप दोनों से बात करके एक तारीख खास निकल कर आ रही है और वो है 26 जनवरी। यानी 26 जनवरी के पहले एनआईए का लगातार दावा है कि एक बड़े धमाके की साजिश थी, जो सीरियल धमाके भी हो सकते थे। उसी को देखते हुए, क्योंकि अब जनवरी का महीना शुरू हो गया है, उसी को देखते हुए तो कहीं ये छापेमारी तेज नहीं हो रही है? और क्या ऐसा तो नहीं है कि ये छापेमारी अभी आखिरी ना हो, इसके बाद और भी छापेमारियां की जाने वाली हूं? बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी और भी छापेमारियां बिल्कुल होनी है, क्योंकि 26 जनवरी का हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा महत्व होता है जहां पर देश जो है अपने गौरव को और अपने कहा जाए अपने शक्ति को वो सामने रखता है, पूरे विश्व को अपनी एक हलक दिखाता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसी हलक पर मार करने की पूरी कोशिश थी यहाँ पर आतंकियों की। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूरे मॉड्यूल्स को अलग अलग टुकड़ी में रखा गया था, उससे बिल्कुल साफ था कि यहाँ पर अपनी योजना में ये लोग सफल भी हो जाते। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ की जो टीम है, हमारे यहाँ
यहाँ जो काम करने वाली कंपनियां हैं उसमें एनआईए जो है उसने बड़ी सफलता हासिल की है, और एक बड़ी सफलता इसलिए कही जा सकती है क्योंकि उस फैक्ट्री तक यहाँ पर पहुंच बनी है एनआईए की, जहां से ये सारा सामान उठता रहा है या ये सारा सामान बन रहा था। सारे अलग अलग टुकड़े कहीं और से आकर के पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर से होते हुए यहाँ पहुंच रहे थे, और यहीं तक सारे टुकड़ों को जोड़ा जाता था और उसके बाद हिंदुस्तान के उन कोनों में पहुंचाया जा रहा था, जिसके लिए 26 जनवरी को लेकर के पूरा कार्यक्रम तय हुआ था। ये कहा जा सकता है एक बड़ी सफलता एनआईए को मिली है, और ये बिल्कुल निश्चित है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी छापेमारी देखने को मिल सकती है और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया विजय मिश्रा और बहुत शुक्रिया मोहित तुम इस तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं एनआईए की छापेमारी की। एनआईए का दावा है कि उसने एक बड़ा मॉड्यूल तोड़ दिया है।